हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। यह एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट का पार्ट 3 है। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो बनाई है, तो आप वह भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? ए स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर बर्थ इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। किसी भी चीज़ का उसके जन्म से पहले अध्ययन करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फीटस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इट्स इंसेप्शन अप टू द टाइम इट इज बोर्न एज अ इन्फेंट। किसी भ्रूण के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट का अध्ययन इंसेप्शन से लेकर उसके जन्म तक को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण का निर्माण क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है, द ओवम इमीडिएट फॉलोइंग एवोल्यूशन इज पिकअप द ट्यूबल फिम्ब्रिया स्पेशली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के समय ओवम को ना ट्यूबल फिम्ब्रिया से पिकअप किया जाता है या पिकअप कर लिया जाता है। देन इसमें सेकंड पॉइंट है, द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला पार्ट। तो ओवरी होती है ना, उसको अंडाशय के एम्पुला पार्ट में लाया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा, इट कीप 1 आवर फॉर द स्पर्म टू रीच ऑन द साइड। जो शुक्राणु होता है यानी कि स्पर्म होता है, उसको साइड तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लग जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, मोर देन 1 स्पर्म पेनेट्रेट द जोना पेलुसिडा आउट मैनी स्पर्म टच द विटेलियन मेम्ब्रेन। तो एक से अधिक शुक्राणु क्या ना, जोना पेलुसिडा, जो कि एक केंद्रिका होती है, उसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें से कई शुक्राणु यानी कि विटेलियन झिल्ली, जो जोना पेलुसिडा के अंदर झिल्ली होती है, उसको छूती है। नेक्स्ट 5 पॉइंट है हमारा, द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्ली यूनिट एट द सेंटर with restoration of diploid numbers of chromosome which is consent for the species। तो मेल और फीमेल के प्रोन्यूक्लियाई केंद्र में द्विगुणित संख्या एकजुट होती है। जो नंबर होते हैं ना क्रोमोसोम की द्विगुणित, यानी कि 2n बोलते हैं, जिन्हें हम जिनका संबंध क्या ना जातियों यानी कि स्पीसीज या किसी जाति से या किसी भी प्रकार की किसी भी स्पीसीज लेके, जैसे कि जीव बॉर्न किसी भी चीज़ से हो सकता है। 6 पॉइंट हमारा, The zygote thus a formation contain both the paternal material and genetic material। तो जाइगोट होता है ना, वो क्या ना पैटर्नल और जेनेटिक दोनों मटेरियल को कंटेन करके रखता है। 7 पॉइंट है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। तो सप्लाइड बाय द स्पर्मोटा। तो बच्चों की लिंग यानी कि बच्चे मेल या फीमेल है ना, वो शुक्राणुओं द्वारा सेक्स गुणसूत्र होते हैं, उनके पैटर्न के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा। तो ये सेक्स गुणसूत्र निर्धारित करते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे मोरूला। मोरूला क्या होता है? मोरूला में हमारे सबसे पहला पॉइंट है, The 2 cell stage is reached approximately 30 hours after fertilization। तो यह 2 कोश की अवस्था यानी कि 2 सेल की अवस्था है, जो निषेचन के बाद 30 घंटे में पहुंचती है। सेकेंड है इसमें हमारा, ईच कंटेन इक्वल साइटोप्लाज्म वॉल्यूम एंड क्रोमोसोम नंबर। और दोनों सेल होती है ना, जो दोनों सेल के पास क्या होती है ना, इक्वल साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोश का द्रव्य बोलते हैं, और इक्वल ही क्रोमोसोम यानी कि शुक्राणुओं के नंबर होते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा, द ब्लास्टोमेरस कंटिन्यू टू डिवाइड बाय द बाइनरी डिवीजन। तो जो ब्लास्टोमेरस होता है ना, वो द्विगुणित के द्वारा विभाजन होता रहता है थ्रू 4, 8, 16। तो 4 से 8 सेल होंगी, 8 से 16 सेल होंगी, इस स्टेज में डिवाइड होता है अंटिल ए क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्मेड एंड कॉल्ड मेरुला। तो इसमें क्या होता है ना, जो ब्लास्टोमेरस कंटिन्यू डिवाइडेड होता रहता है 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, वह जब तक डिवाइडेड होता रहता है जब तक कि सेल्स का एक
समूह यानी कि क्लस्टर नहीं बन जाता, और जो क्लस्टर बन जाता है उसी क्लस्टर को हम मोरूला कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा द सेंट्रल ऑफ मोरूला इज नाउन एज इनर मास सेल। तो जो मेरूला का सेंट्रल होता है उसको हम इनर सेल मास यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। विच फॉर्मेड बाय एम्ब्रियो प्रॉपर एंड पेरिनेल सेल आर कॉल्ड आउटर मास। जो एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं वही। द सेंट्रल ऑफ मोरूला इज नोन एज इनर सेल मास विच फॉर्म द एम्ब्रियो proper and the perineal cell are called outer cell mass which will be form the protection and nutrition membrane of embryo। तो मोरूला होता है ना उसके सेंट्रल भाग होता है उसे इनर सेल मास यानी कि आंतरिक कोशिका द्रव्य ये कहते हैं, जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण करता है। जो पेरिफेरल सेल की जो आउटर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एम्ब्रियो की प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिशन मेम्ब्रेन बनाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसे ब्लास्टोसाइट यानी कि ब्लास्टोसाइट किसे कहते हैं। तो while the morula remain free in the uterine cavity on the 4th and 5th day it covered by a film of mucus। तो 4-5 दिन तक जो मोरूला होता है ना वो यूट्राइन कैविटी में यूं ही डला रहता है, और वो मोरूला क्या है ना एक म्यूकस की मेम्ब्रेन यानी कि म्यूकस की फिल्म से कवर होता है। द फ्लूइड पासेस थ्रू द कैनिकुली ऑफ जोना प्लेसुडा विच सेपरेट द सेल ऑफ मोरूला। तो जो फ्लूइड होता है यानी कि जो द्रव्य होता है वो जो जोना प्लेसुडा की कैनिकुली से होकर निकलता है ना, तो जिससे मोरूला की सेल्स अलग अलग हो जाती हैं। जो मोरूला बनता है ना 4 से 8 सेल्स वो अलग अलग हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्लास्टोसाइट। और जोना प्लेसुडा इज डिसअपीयर, और जिसके बाद जोना प्लेसुडा गायब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल ऑफ आउटर सेल मास फॉर्मेड बाय द बॉल ऑफ ब्लास्टोसाइट। तो कोशिका की बाहरी सेल होती है ना वो कोशिका द्रव्यमान का निर्माण करती हैं एंड आर नोन एज ट्रोपोप्लास्ट, उन्हीं को ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं। विच इज कंसर्न विद द एवलमेंटेड एंड असेसमेंट ऑफ जायगोट, और वह जायगोट्स के जुड़ाव में भी मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इनर सेल ऑफ मास कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आंतरिक कोशिका द्रव्यमान क्या होता है ना इनर सेल मास ऑफ कोशिका की वो क्या है ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट में संबंधित या मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ट्रोपोप्लास्ट यानी कि ट्रोपोप्लास्ट क्या होता है, ट्रोपोप्लास्ट किसे कहते हैं। द सेल ऑफ ब्लास्टोसाइस्ट डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर ट्रोपोप्लास्ट एंड सेल मास। तो ब्लास्टोसाइट की सेल की क्या ट्रोपोप्लास्ट और सेल मास कोशिका द्रव्यमान में विभाजित हो जाती है। जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन द ट्रोपोप्लास्ट इज फर्दर डिफरेंशियल। इम्प्लांटेशन से पहले ट्रोपोप्लास्ट क्या है ना अलग अलग विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन आर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ ट्रोपोप्लास्ट। जो प्लेसेंटा होते हैं और फीटल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होंगे ट्रोपोप्लास्ट के ही ना डेवलप्ड होकर बनती है, यानी कि धीरे पहले ट्रोपोप्लास्ट बनेगा, वो ट्रोपोप्लास्ट धीरे धीरे आगे चल के बड़ा होकर के ना प्लेसेंटा फीटल मेम्ब्रेन और अन्य ऑर्गन को बनने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोपोप्लास्ट सर्व 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो ट्रोपोप्लास्ट होता है ना वो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। सबसे पहला हमारे इसमें इन्वेजन, न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन फॉर मेंटेनेंस प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला इन्वेजन का होता है आक्रमण, यानी कि जो प्लेसेंटा यानी कि जो भ्रूण में जो आक्रमण होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। सेकंड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है ना यानी कि भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। इससे ऑक्सीजन, फूड, ये सब चीज़ें सप्लाई करा, गैसेज वैसेज। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जो हार्मोन्स होते हैं ना उनको लेवल को मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास, यानी कि आंतरिक कोश का द्रव्यमान का डेवलपमेंट या विकास क्या होता है। द फ्लूइड स्पेस विच अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्मल लेयर एंड साइटोप्लास्ट। जो एक्टोडर्मल और साइटोप्लास्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी। इट्स
फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द एक्टोडर्म, जो इसका फ्लोर होता है वो एक्टोडर्म से बना होता है, एंड द रेस्ट ऑफ इट वॉल बाय प्रोमेटिक मेनिकाइज, जो होता है ना इसका फ्लोर एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है और इसकी दीवार प्रोमेटिव मेन्सिकाइम से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा द कैविटी विच अपीयर्स ऑन द वेंट्रनल एस्पेक्ट ब्लामीटर डिस्क इज नाउन एज योक सॉक, जो कैविटी ब्लामीटर डिस्क के फ्रंट के सामने दिखती है जिसे योक सॉक यानी कि अंडे की थैली या जर्दे की थैली कहते हैं। तो ब्लामीटर डिस्क क्या होती है ना, ये 2 चरणों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक बाहरी होता है एक आंतरिक चरण होता है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे द 3 जम्स लेयर आर, जो 3 लेयर्स होती है ना वो कौन कौन सी होती है जिनसे मिलकर सारे ऑर्गन बने होते हैं। तो सबसे पहली लेयर्स होती है हमारी एक्टोडर्म लेयर, सेकंड होती है हमारी मेसोडर्म लेयर, एंड थर्ड होती है हमारी एंडोडर्म लेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टोडर्म, जनरल फॉर्म एक्सटर्नेशन टिश्यू इंक्लूडिंग, तो जनरल फॉर्म वो एक्टोडर्म से लेकर क्या क्या मिले चीज़ें बनी होती हैं। सबसे पहले हमारा सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बना होता है। एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, तो स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना वो एक्टोडर्मिस से मिलकर बनी होती है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, प्रेनेजल साइनस एंड रूफ ऑफ द माउथ, तो जो इतनी सारी चीज़ें एक्टोडर्म लेयर से मिलकर बनी होती हैं। देन सेकेंड है हमारी मेसोडर्म, जिसे हम मध्य लेयर या मध्य त्वचा भी कहते हैं। इन जनरल फॉर्म स्ट्रक्चर टिश्यू इंक्लूडिंग, तो इसमें कौन कौन से टिश्यू इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले मसल्स, जो मसल्स होती है ना वो मेसोडर्म से मिलकर बनी होती हैं। बोन्स मेसोडर्म से मिलकर बनी होती हैं। कार्टिलेज, किडनी, स्प्लीन, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें मेसोडर्म से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें एंडोडर्म, जिसे हम आंत त्वचा, यानी कि ये सबसे लास्ट चीज़ है, यह इनसे कौन कौन सी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। इन जनरल फॉर्म इंटरनल ऑर्गन इंक्लूड, तो इसमें कौन कौन से चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, जो इंटरनल चीज़ें होती हैं वो, तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, पैनक्रियाज, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड मोस्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये सारी की सारी चीज़ें एंडोडर्म से मिलकर बनी होती हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना तो वो चीज़ भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।